हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ thyroid stimulating hormone in early life causes. There are four options. Option A, cretinism. Option B, acromegaly. Option D, dwarfism. Option D, gigantism. तो जो TSH हार्मोन का डिक्रीज प्रोडक्शन होता है अर्ली लाइफ में, वो किसके उसके कारण क्या होता है ये हमें जानना है. तो सबसे पहले हम अगर बात करें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की, सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है. तो अगर इसमें हम बात करते हैं ऑप्शन ए की, क्रिटिनिज्म क्या है. ऑप्शन ए की अगर हम बात करें क्रिटिनिज्म की, क्रिटिनिज्म इज द रिटार्डेड मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट. क्या है? एक रिटार्डेड डेवलपमेंट, रिटार्डेड मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट है इन चिल्ड्रन. किसमें ऐसा डेवलपमेंट किसमें देखा जाएगा? बच्चों में देखा जाएगा. इन चिल्ड्रन ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन इन चिल्ड्रन. क्यों होगा? जब थायराइड हार्मोन का क्या हो जाएगा? हाइपोसिक्रेशन हो जाएगा. हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन इन चिल्ड्रन, बच्चों में ऑफ थायराइड हार्मोन. तो इस प्रकार का जो मेंटल डिसऑर्डर है वो बच्चों में देखा जाएगा. थायराइड हार्मोन. तो यहीं से अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन में हमें यही बात पूछी जा रही है कि डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ TSH इन अर्ली लाइफ कॉजेज. अर्ली लाइफ मतलब चाइल्डहुड, बच्चों में देखी जाएगी जो. तो उसका आंसर यहीं से हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्रिटिनिज्म. और अगर हम बात करते हैं एक्रोमेगैली की, ऑप्शन बी की अगर हम बात करें तो इसको भी देख लेते हैं ये क्या है. एक्रोमेगैली अक्रॉस टू ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन. वहां पर हाइपोसिक्रेशन था और यहाँ पर है हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन. हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्टहुड. वहां पे चाइल्डहुड की अवस्था थी, अब यहाँ पे कौन सी अवस्था है? एडल्टहुड की. एडल्टहुड ड्यू टू विच बोन्स बिकम्स एबनॉर्मली थिक. जिसके कारण से क्या हो जाती हैं? जो बच्चे हैं उनकी बोन एबनॉर्मली थिक हो जाती हैं. जैसा उन्हें होना चाहिए था वैसी नहीं होती है, उसके मुताबिक काफ़ी थिक हो जाती हैं. एबनॉर्मली थिक. और अगर ऑप्शन सी की हम बात करें तो ऑप्शन सी क्या है? ड्वार्फिज्म. ड्वार्फिज्म क्या है इसे भी हम देख लेते हैं. ऑप्शन सी. तो जो ड्वार्फिज्म है, ड्वार्फिज्म अकर ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन. सेम है, ग्रोथ हार्मोन का क्या होगा? हाइपोसिक्रेशन. हाइपोसिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन का हाइपोसिक्रेशन होगा, जिसके कारण कौन सी ड्वार्फिज्म की
देखी जाएगी, जिसमें क्या होगा, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्केलेटल ग्रोथ, जब स्केलेटल का ग्रोथ होता है बच्चों में, हड्डियों का विकास होता है, तो इस स्थिति में ये ड्वार्फिज्म उनमें आ जाता है। तो सी भी देख लिया। अब बात करते हैं डी की। डी की है जाइगेंटिज्म। जाइगेंटिज्म में क्या होता है, ऑप्शन डी, जो जाइगेंटिज्म की स्थिति है, इज अ एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। क्या होता है इसमें, जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है वो काफ़ी बड़ी हो जाती है। एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड काफ़ी बड़ी हो जाती है, जिस कारण से विच अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, जो मेनली किसके कारण होता है, आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण। जब हमारी बॉडी में आयोडीन लेवल कम हो जाता है, आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण, इन द बॉडी आयोडीन इज नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, क्योंकि जो आयोडीन है वो किसका सिंथेसिस करता है, थायराइड हार्मोन को सिंथेसाइज करता है। तो अगर यही कम हो गया तो थायराइड हार्मोन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, जिस कारण से हमें जाइगेंटिज्म जो डिजीज है वो देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर TSH हार्मोन का बात थी, तो उसके कारण क्या था, ऑप्शन ए, रिटार्डेड मेंटल एंड फिजिकल, बच्चों में जो देखी जाती है हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, जिस स्थिति को कहते हैं क्रिटिनिज्म। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे, बी, सी एंड डी are incorrect. So the correct answer is option A. Hope you will understood it well. Best of luck. Thank you.